जय हिंद। चलिए इस वीडियो में फायरमैन सिपाही के लिए फिजिकल के बारे में बात करेंगे कि आपकी फिजिकल कब होने वाली है और सीएसबीसी के द्वारा अभी तक जैसा शेड्यूल चलते रहा है उसी शेड्यूल पे हम आपको बताने वाले हैं कि आपकी फिजिकल कब होने वाली है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अभी सितंबर मंथ से हम। तो ये सितंबर महीना है और ये बारिश का महीना एक तरीके से है, चूँकि इस महीने बारिश ज़्यादा हो रही है तो वैसे भी आपकी फिजिकल नहीं होगी। दूसरा रीज़न ये है इस महीना नहीं होने का कि ये जो है अभी आपकी रिजल्ट ही जारी हुई है, तो रिजल्ट के कम से कम 15 से 20 दिन बाद ही फिजिकल लिया जाता है। हमेशा बिहार पुलिस की कोई वैकेंसी हो तो टाइम दे ही दिया जाता है, तो इसलिए ये 15 से 20 दिन यदि जोड़ देते हैं तो ऐसे भी ये सितंबर मंथ आपका समाप्त, तो इस महीने तो फिजिकल आपकी नहीं होने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं अक्टूबर मंथ के बारे में। ठीक है, अक्टूबर महीना जो है त्योहारों का महीना कहा जाता है, क्योंकि ये 5 अक्टूबर के बारे में बात कर लेते हैं। 5 अक्टूबर क्या है भाई? 5 अक्टूबर आपका जो है दशहरा है, उसके बाद जो है क्या है 24 अक्टूबर देख लीजिए, 24 अक्टूबर दीपावली है, फिर 30 अक्टूबर छठ है। तो ये तीनों पर्व जो है, तीनों बड़े बड़े पर्व एक ही महीने में है, तो इसलिए इस मंथ को तो फिजिकल आपकी नहीं होने वाली है। पूछिए क्यों नहीं होने वाली है? तो इसलिए नहीं होने वाली है क्योंकि आपकी जहाँ फिजिकल होगी, जहाँ आपकी पीएटी होगी, तो वहाँ तो बहुत सारे पुलिस बल की आवश्यकता पड़ती है। तो और इस महीने जो है फुल्ली त्योहार ही है, तो वहाँ त्योहारों में बाहर से भी फोर्सेस मंगाने पड़ जाते हैं। जैसे मान लो कि आपकी दशहरा है, 5 तारीख को छठ है, तो कई सारा ऐसा पर्व होता है जिसमें भीड़ की ज़्यादा संभावना होती है, तो उस समय दूसरे राज्यों से भी वहाँ के पुलिसों को मंगाना पड़ जाता है बिहार में। ठीक है, यहाँ के विधि व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए। तो इसलिए आप ये जान लो कि अक्टूबर मंथ भी आपकी फिजिकल नहीं होने वाली। तो आपकी फिजिकल कब होने वाली है? तो आपकी फिजिकल नवंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाने वाली है। ये एक अनुमानतः है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, लेकिन अनुमानतः आमतौर पे सही होता है। तो ये नवंबर फर्स्ट वीक में आपकी फिजिकल स्टार्ट होने का अनुमान है। तो आप अभी सही लग जाइए, अभी आपके पास कम से कम जो है 1.5 महीने हैं, 45 से ये 45 से 50 दिन आप ये मान लो आपके पास है टाइम। तो मच के दौड़ो, कस के दौड़ो, एकदम जी जान लगा के दौड़ना है। ठीक है, बात समझ लिए। चलिए अब आते हैं दूसरे बातों पर कि आप दौड़े कैसे। तो दौड़ने के लिए दोस्त आप जहां दौड़ रहे हैं वो दौड़ ही रहे हैं या कहीं भी एकेडमी आप ज्वाइन कर लीजिए। हम ये आपको नहीं कहेंगे कि आप यहीं आकर के ज्वाइन करिए, लेकिन यदि आपको 100% मेरिट बनाना है, यदि आपको सच में वर्दी पहनना है, तो हम कहेंगे कि आप एकलव्य सैनिक भर्ती एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए। ये कहाँ है? ये कोसी कॉलेज खगड़िया में है और यहाँ पे फायरमैन स्पेशल बैचेज चलाई गई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ के जो प्रशिक्षक हैं, जो गाइडर हैं, जो ट्रेनर हैं, वो एक पूर्व सैनिक है, आर्मी से रिटायर हो चुके हैं, आर्मी से आ चुके हैं। तो आपको सब कुछ बारीकी से बताएंगे और आपकी फिजिकल को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो फायरमैन बैचेज स्पेशल स्टार्ट हो चुकी है। आप कहीं के भी हों, बिहार में कहीं के भी हों या किसी भी जिले के हों, तो आपको रहने खाने की टेंशन नहीं लेनी है। आपको सिर्फ आना है और यहाँ पे सर से बात कर लेना है। यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया, फ़ोन पे भी बात कर लीजिए। पहले रहने खाने की व्यवस्था है, मेस की व्यवस्था, आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। तो यदि पक्की फायरमैन बनना है, फायरमैन का वर्दी पहनना है, तो आप सर से एक बार बात कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने दूसरे सवालों पर। तो पीटी के बारे में आप जान गए, हमने अनुमान क्या कहा कि नवंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होने वाली है। और पिछले साल के बारे में बात करें ड्राइवर के बारे में, तो उस टाइम भी नवंबर में ही स्टार्ट हुई थी, तो इसलिए हम आपको नवंबर ही कमेंटेंट किए हुए हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में कि जब आप पीटी देने जाएंगे तो डॉक्यूमेंट भी चेक किया जाएगा। तो क्या है डॉक्यूमेंट कब चेक किया जाता है? तो डॉक्यूमेंट आपके पीटी के टाइम ही चेक किया जाता है। पीटी देने के बाद जैसे आपकी रनिंग है, फिर गोला फेंक है, फिर हाई जंप है, ये तीनों ले लिया जाएगा, तब जाकर के हाइट और चेस्ट लिया जाता है। और ये चीज़ें जब आप कर लेते हैं तो आप फुल्ली रूप से फिजिकल क्वालिफाई हो गए, फिजिकल क्वालिफाई हुए, लेकिन उसी टाइम डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है। तो ये सारे चीज़ें कर लेने के बाद आपको गेट पास दिया जाएगा और फिर आप जो है बाहर निकलेंगे और बाहर डॉक्यूमेंट जो आपका रखा हुआ रहेगा या कोई गार्जियन साथ में जाएंगे, वो जो रखे हुए रहेंगे, तो आप वो लेकर के फिर से इन करेंगे, तब डॉक्यूमेंट आपका चेक किया जाएगा। सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे। लेकिन एक सवाल आता है
कि सर जातीय आवासीय जो लेकर के जाना है, ओबीसी जो लेकर के जाना है या ईडब्ल्यूएस लेकर के जाना है, ये किस लेवल तक का बना हुआ होना चाहिए? तो मित्र ये कम से कम आपको ब्लॉक लेवल तक का बना होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इससे ऊपर लेवल का बनाएं। आपको बिहार पुलिस में या बिहार के किसी वैकेंसी में केवल ब्लॉक लेवल तक का ही मांगा जाता है, आपको इससे ऊपर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात समझ लिए, ये चीज़ें हो गई। चलिए अब और सवाल को लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, देख लीजिए कि यदि किसी के विरुद्ध थाना में कोई केस दर्ज हो तो उसे नौकरी होगी या नहीं। ये चीज़ें आप अच्छे से समझ लो, जानकारी के पर्पज से भी समझ लो, ठीक है। वीडियो को स्किप मत करना भाई, आपको बहुत कुछ जानकारी देने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि यदि किसी के ऊपर भी FIR है, किसी भी तरह का मुकदमा है और कोर्ट में चल रहा है, उनका केस चल रहा है, तो उनको नौकरी नहीं होने वाली है। मेरिट बन गई तो भी उनको नौकरी नहीं होने वाली, आप ये चीज़ जान लो, ठीक है। क्योंकि जब भी वेरिफिकेशन होगा लास्ट में ज्वाइन करने के बाद, तो उस टाइम यदि पता चल गया कि आपके विरुद्ध जो है कोई मुकदमा दर्ज है, तो फिर आपको वहाँ से भी भगा दिया जाएगा। हाँ, यदि किसी के विरुद्ध कोई FIR दर्ज था और उनका जो सुनवाई है, उनका जो जजमेंट है वो कोर्ट से क्लियर हो गया है, वो दोषमुक्त पाए गए हैं, तो उनको जॉब हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनका मामला अभी लंबित है, फैसला अभी तक नहीं सुनाया गया है, उनको नौकरी नहीं होने वाली, ये चीज़ आप जान लो। तो यदि किन्हीं के पास भी ऐसा हो, हम उम्मीद नहीं करते हैं कि कोई इस तरह के केस में फंसे हुए हों, बट यदि किसी के पास भी इस तरह का प्रॉब्लम हो कि उन पर FIR हो और उनका फैसला अभी तक नहीं हुआ हो, तो जल्दी से जल्दी किसी भी तरीके से रुपए पैसा खर्चा करके कॉम्प्रोमाइज करके आप फैसला करवा लीजिए, तभी आपको जॉब होने वाली है, ठीक है। चलिए अब आते हैं और सवाल पे कि ओबीसी जो बनाएंगे आप, तो ओबीसी बिहार राज्य वाला बनाएं या भारत सरकार वाला बनाएं। तो दोस्त ये बिहार सरकार की वैकेंसी है, तो ओबीसी आप बिहार राज्य वाला ही बनाएं, भारत सरकार वाला आपको नहीं लिया जाएगा यहाँ पर। चूँकि बिहार पुलिस बिहार की वैकेंसी है, फायरमैन बिहार की वैकेंसी है, तो आपको बिहार राज्य वाला ही ओबीसी बनाना है, ठीक है। बात क्लियर है। चलिए एक और सवाल को हम ले लेते हैं। कई बार ये पूछा जाता है कि सर बोल्ट हाई जंप लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, मतलब बोल्ट, टाइगर, बेली, इस तरह का जो हाई जंप है वो इस बार दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। तो ये चीज़ें डाउट हुई थी पिछले बार बिहार पुलिस 8415 सीट वाले में, ये चीज़ें सभी को डाउट होती थी कि क्या करने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो SI वाला वैकेंसी था उसमें नहीं करने दिया गया था बोल्ट, ठीक है। लेकिन 8415 सीट में जो है सिपाही में सब कुछ करने दिया गया था, आप किसी भी तरीके से हाई जंप कर सकते हो। तो उसी तरीके से ये भी फायरमैन वाला जो है, ये इसमें भी आप किसी भी तरीके से हाई जंप कर सकते हो, कोई भी मना नहीं है। तो ये चीज़ें हो गई, तो सब कुछ हम आपको बता रहे हैं। और एक इम्पोर्टेंट सवाल और लेते, देखिए कि फॉर्म भरते समय अनमेरिड थी लेकिन अभी मेरिड है, तो जाति आय आवासीय या OBC या EWS कहाँ से बनाए। तो देखिए फॉर्म भरते समय अनमेरिड थी आप, तो उस टाइम क्या हुआ था, आप तो फॉर्म में जो भी एड्रेस डाले हुए होंगे तो फादर के एड्रेस से ही डाले हुए होंगे, तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, आपको सब कुछ फादर के एड्रेस से ही बनाना है जैसे आप पहले बनाते थे, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। तो यदि आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम जरूर देने का कोशिश करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के आपको जाना है। यदि एक भी डॉक्यूमेंट कम गया तो फिर आपकी नौकरी चली जाएगी, आप ये समझ लो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो डॉक्यूमेंट वाला तो आप जरूर देख लेना भाई, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।